एक जो है गोलीबारी में परेशान है। ये शहर ये कभी पसंद नहीं करेगा। एक जो है वो ना असम्बली में नुमाइंदगी किए, ना शहर में कोई डेवलपमेंट का काम किए। और मैं ये नहीं बोलता, ये दोनों लीडरान ने एक बात बताना, बड़ी कॉलेज और ये सब तो छोड़ दो, एक स्कूल भी इन्होंने इस शहर में लाई किया 25 साल में कि 1,17,000 रोड दिलाने वाले लोग भी यहीं सब बैठे हैं तुम्हारे आसपास। आप सब लोग देख रहे हैं कि एक एमएलए को खड़े रह के वो तोड़ना पड़ रहा है इसलिए। हो राजधानी राजधानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है और बड़ी खुशी की बात है। दो खुशी है, एक तो कल हमारे नेता अखिलेश यादव साहब का जन्मदिन है और मालेगांव शहर में अतहर हुसैन अशरफी, हमारे अतहर चाचा जाहिद जुम्मन कारपोरेटर, ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका इस्तकबाल करते हैं। अतहर अशरफी जो है वो दीनी समाजी कामों में हमेशा पेश रहते हैं और कौम की एक दर्द है उनके अंदर, कौम का काम काज करने के लिए। ऐसे साथी हमारे, ये समझ लो कि हमारी पार्टी को एक सरपरस्त मिल गए। और जाहिद जुम्मन के ताल्लुक़ से मैं इतना ही कहूँगा कि पार्टी से हट के भी वो मेरा दोस्त है और पुराना ताल्लुक़ जुम्मन घराने का निहाल साहब के ख़ानदान से लगा हुआ है। इन दोनों के आने से पार्टी में बहुत मजबूती आएंगी और अतहर चच्चा जो हैं वो इस पार्टी के लिए, मैं बोला कि हमारी पार्टी में हनीफ साबिर और कुछ लोगों को जाने के बाद सरपरस्त नहीं थे, हमको एक सरपरस्त की बहुत ज़रूरत थी और इस शहर को एक ऐसे आदमी की सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहां से वो लोगों का दर्द महसूस करके काम काज कर सके। हम उन्हें वो प्लेटफॉर्म भी देंगे और उनसे काम भी लेंगे। वो काम करने के लिए मैं उनके साथ गठबंधन में काम किया हूँ। उनके अंदर जो जज्बा है वो मैं देखा है। वो इलेक्शन लीडर का इलेक्शन लड़ने का हो या लोगों के काम काज करने का हो, ऐसे लोगों का पार्टी में हम इस्तकबाल करते हैं। दूसरा, समाजवादी लीडर अखिलेश यादव साहब मालेगांव शहर अपने 8-10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ 9 अगस्त को आने वाले हैं। 9 अगस्त जो है वो क्रांति दिन के नाम से जाना जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट की तहरीक 9 अगस्त को इस मुल्क में चली थी और उस दिन को ही अखिलेश यादव साहब ने मालेगांव आने का दिन रखा। हम मालेगांव शहरियान की तरफ से एक बड़ा जलसा लेकर उनका इस्तकबाल करेंगे और कहीं न कहीं उनके आने के बाद सिर्फ इस शहर की नहीं, महाराष्ट्र की सियासत में भी तब्दीली आएंगी, ऐसा हम मानते हैं। तो इकरा हसन, अवधेश पासी जो अयोध्या से चुन के आए, अफजाल अंसारी और दूसरे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले हैं। उन्होंने कल ही लखनऊ से महाराष्ट्र के लिए एक प्रभारी नियुक्त किया है। आने वाला असम्बली इलेक्शन पूरी ताकत से महाराष्ट्र में लड़ने वाले हैं। कल अबू आसिम आज़मी साहब उनसे मिले, उन्होंने मेरी भी बात कराई उनसे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तैयारी करो, मैं मालेगांव शहर आ रहा हूं और 8-10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर आ रहा हूं, तो एक बड़ा इस्तकबालिया प्रोग्राम होना चाहिए। तो शहर भी इसके लिए तैयार है, पार्टी भी इसके लिए तैयार है और मैं आज हमारी पार्टी में जो नए लोग आए हैं उनका वेलकम करता हूं और उनका पार्टी में स्वागत करता हूं। अच्छा, तो वो मालेगांव ही क्यों आ रहे हैं? उनके दिमाग में कोई बात होंगी। कल उन्होंने मुझसे कुछ मिनट बात किया, उन्होंने बोला तुम तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं
उनके लिए बम्बई भिवंडी वो आसान पड़ता बड़े लीडरों के लिए प्लेन से आना जाना। अगर वो मालेगांव आ रहे हैं तो इसके आगे हमको फ़िलहाल कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सीट का क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि अगर वो मालेगांव आ रहे हैं तो इसके अपने एक मायने हैं, इसका अपना एक मतलब है। देखो, मालेगांव शहर में 99 के बाद से ये 2 लोगों का ही राजपाट इस शहर में रहा है और उस राजपाट को आज 25 साल हो गए हैं। 25 साल का वक्फा एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी भी वोट देने के काबिल हो गई है। पैदा होने वाला भी वोट देने वाला है, उसके बाद 5-7 साल के बाद जो पैदा हुए वो भी वोट देने वाले हो गए। इतना बड़ा वक्फा होने के बाद इस शहर का क्या हाल है ये आप सब लोग देख रहे हैं कि एक एमएलए को खड़े रह के वो तोड़ना पड़ रहा है सिले। तो नुमाइंदगी किस तरह की हो रही है ये शहर देख रहा है। 25 साल में आज ज़मीनी हकीकत ये है कि 1,17,000 वोट दिलाने वाले लोग भी यहीं सब बैठे हैं तुम्हारे आसपास। ये हमारे चच्चा ही थे जो अगर मैं कहूँ तो राइट हैंड थे। कोई ऐसा वक्फा नहीं गया, सारे उनके प्रोग्राम मैं लिखता था तो उसमें दौरे में ऐसा भी हुआ है कि आज के एमएलए साहब लेट पहुँचे, अतर चच्चा पहले पहुँच गए, तो वो भी लोग यहीं बैठे हुए हैं। शहर बेजार हो गया। शहर की हालत क्या है सबके सामने है। लाएअमल हमारा तय है। ऐसा है कि हर चीज़ बताई नहीं जाती, कुछ चीज़ वक्त के साथ आने वाली है। अपनी अपनी एक सबका अपना अपना एक प्लान होता है। हमारा लाएअमल पूरा यहाँ से लेके इलेक्शन लड़ने जो है, सिर्फ निहाल साहब के दबदबे इस शहर में जो था उस पर और एक नई डेवलपमेंट की जो सोच है नौजवान की, हमने हमारे अंदर जो नए लोग भी आए हैं और हम खुद एक नई सोच के साथ जाने वाले हैं। मैं बोला कि इस शहर में 25 साल में मैं ये नहीं बोलता, ये दोनों लीडरान ने एक बात बताना, बड़ी कॉलेज और ये सब तो छोड़ दो, एक स्कूल भी इन्होंने इस शहर में लाई किया 25 साल में। तो कोई चीज़ छुपी नहीं है। बुनकर का क्या हाल है सबके सामने है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना घर भरने का काम किए। एक जो है गोलीबारी में परेशान है, ये शहर ये कभी पसंद नहीं करेगा। एक जो है वो ना असम्बली में नुमाइंदगी किए, ना शहर में कोई डेवलपमेंट का काम किए। और बाकी जो मैं बोला कि लाएअमल जो है, हर बात हम नहीं बता सकते मीडिया के सामने, कुछ चीज़ें हमारी तय वक्त आएंगे जब बताया जाएंगे। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।